बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई सितारे रहे जिनकी एक्टिंग ने ना सिर्फ लोगों को अपना फैन बनाया बल्कि हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान भी छोड़ी। हाँ, बस इनमें से कुछ सितारे ऐसे रहे जो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और ऐसा ही बॉलीवुड का वो चमकता सितारा रहा जिसके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया और आखिर इस एक्टर के जाने से हर किसी को तगड़ा झटका जो लगा। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस हीरो की बात कर रहे हैं उनके नाम से ज्यादा उनके काम की चर्चा सारे जमाने के बीच हुई है। वो एक ऐसे कलाकार रहे जिनकी आंखें ही एक्टिंग के लिए काफी हुआ करती थी। हम बात कर रहे दिव्यांगत एक्टर इरफान की। जी हाँ, अब जैसा कि जग जाहिर है कि आज इरफान खान हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हर किसी के दिल में बसती हैं। तो एक जानलेवा बीमारी ने इरफान को हम सब से छीन लिया। साल 2020 की बात है जब इरफान इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। 29 अप्रैल के दिन माया नगरी से आई शॉकिंग खबर आई थी कि इरफान अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल इरफान को 2018 में ही ये पता चला था कि उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। इरफान ने 16 मार्च 2018 को ट्वीट करके अपनी बीमारी के बारे में बताया था। इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। तब उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपके आगे लेकर जाता है। मेरी जिंदगी के पीछे कुछ दिन ऐसे ही रहे। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझे उम्मीद जगाई है मेरे अंदर। बता दें कि अपनी बीमारी का इलाज कराने वो लंदन भी गए थे। यहाँ से वो अपने फैंस को अपडेट देते रहते थे। तो यहाँ ये एक प्रकार की दुर्लभ कैंसर होता है। इस कैंसर का इलाज किया गया, लेकिन उनके शरीर में इंफेक्शन फैल गया था। इस वजह से उनका निधन हो गया। बता दें कि न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकार का कैंसर है जो कि न्यूरो एंडोक्राइन कोशिकाओं से शुरू होता है और न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के लक्षणों में पेट दर्द, सूजन, अचानक वजन घटना, भूख न लगनी, उल्टी, दस्त या कब्ज या स्किन का लाल होना, थकान और बार बार पसीना आना शामिल है। कुछ मामलों में हार्मोन असंतुलन की वजह से ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव या ब्लड शुगर में गड़बड़ी भी देखी जा सकती है। ये कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बात इरफान की करें तो वो एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। वो सिनेमा का एक ऐसा चेहरा था जिनकी आंखें ही अभिनय करती थी। जब डायलॉग कम पड़ जाते तो भी उनकी खामोशी कहानी कह देती थी। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में एक आम पठान परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। उनके पिता टायरों का बिजनेस करते थे, माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही घर में माहौल सादगी भरा था। ना कोई फिल्म का शौक, ना कोई रिश्तेदार जिन्हें फिल्में तक जाना हो, लेकिन इरफान के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी। वो स्कूल में शेर मिल या शांत या सोच से डूबे रहने वाले बच्चे थे। उन्हें क्रिकेट का शौक था, यहाँ तक कि उन्होंने नेशनल लेवल पर भी खेला है। पर उनके दिल में किसी कोने पर एक्टिंग करने की आग धीरे धीरे धधक रही थी। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने तब सोचा कि वे एक्टिंग करेंगे जब स्कूल के एक नाटक में गुरुजी ने उनकी तारीफ की। ये छोटी से शब्द थे, लेकिन उनकी दुनिया बदलने के लिए काफी थे। इरफान की एक्टिंग की दुनिया में पहला बड़ा कदम था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में एडमिशन लेना। उन्होंने होटल मैनेजमेंट का मौका छोड़कर NSD चुना और ये फैसला उनके परिवार के लिए समझ पाना आसान नहीं था, लेकिन इरफान ने हिम्मत नहीं हारी। NSD के दौरान वो नाटक करते रहे और किरदारों की बारीकियों को महसूस करते रहे। एक्टिंग को वो कला नहीं, पूजा समझकर उस पर मेहनत करते रहे। 1990 में वो सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे, लेकिन यहाँ इरफान के लिए शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। वो एक्टिंग से पहले इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। इरफान को एक बार दिव्यांगत एक्टर राजेश खन्ना के घर AC ठीक करने का काम मिला। जब वो राजेश खन्ना के घर AC ठीक करने गए तो राजेश खन्ना की दाई ने दरवाजा खोला और उस समय इरफान ने पहली बार राजेश खन्ना को देखा था। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए थे। वहीं छोटी छोटी टीवी
टीवी शो चाणक्य और भारत का खोज, सरहदें, चंद्रकांता, और जिनमें वो ऐसे किरदार निभाते थे जिनका नाम तक शायद लोगों को याद नहीं होगा। तो उनका स्ट्रगल सिर्फ काम का नाम मिलना ही नहीं बल्कि मुंबई में पैसों की तंगी का भी सामना था। तो कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से छूटे, लेकिन इरफान की खासियत थी कि वे हार को भी एक्सपीरियंस की तरह अपनाते थे। इरफान खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दूरदर्शन के सीरियल श्रीकांत से की। ये सीरियल साल 1985 में आया। इरफान का करियर ऐसा नहीं था जिसमें अचानक से सुपरहिट फिल्में मिले, सब कुछ बदल जाए। वो धीरे धीरे और आराम से अपनी रफ्तार से आगे बढ़े। 2003 में मकबूल ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान दी। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, जिसने इरफान की एक्टिंग को वो सम्मान दिया जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद द नेमसेक, लाइफ इन मेट्रो, पान सिंह तोमर और हैदर, तलवार और हिंदी मीडियम समेत कई फिल्म्स में वो हिस्सा लिए। इसके बाद इन सभी फिल्मों में इरफान ने ऐसा काम किया जिसे लोग उनके जाने के बाद भी आज याद करते हैं। तो इरफान सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं सीमित रहे बल्कि वो इंडियन स्टार्स में जो दुनिया के बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे कि स्लमडॉग मिलियनेयर्स और द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक वर्ल्ड और इन्फो भी शामिल है। बिना शोर मचाए, बिना किसी ग्लैमर के उन्होंने हॉलीवुड में तो खुद की पहचान बनाई। वहां भी वो अपने शांत स्वभाव, गहरी आंखों और एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। अब बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो उनकी पत्नी सुतापा सिकंदर सिर्फ बीवी नहीं बल्कि उनके स्ट्रगल की साथी थी। दोनों की मुलाकात एनएसडी में हुई और सुपाता राइटिंग एक स्टूडेंट थी, राइटिंग करने वाली, और इरफान तभी उन्हें पसंद करने लगे। इसके बाद इनका रिश्ता शुरू हुआ। फिर साल 1995 में ये दोनों शादी के बंधन में बन गए और सुतापा का इरफान के करियर में बहुत बड़ा योगदान था। कई बार जब इरफान टूटे तो सुतापा ने उन्हें संभालती थी। उनके दो बेटे बाबिल और अयान। बाबिल आज भी अपने पिता की विरासत को फिल्मों में आगे बढ़ा रहे हैं। बताते चले कि साल 2020 में आई फिल्म अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म थी। वही इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इरफान खान की नेटवर्थ लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए की बताई जाती। उनकी कमाई और फिल्म्स और प्रमोट जो इवेंट्स होते हैं उससे कुल मिलाकर ये है। बहरहाल इरफान खान चले गए, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की खामोशी, उनके किरदार आज भी वैसे ही जिंदा हैं। वे उन स्टार्स में थे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करते बल्कि दर्शकों की सोच भी बदल देते थे।